हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को क्लास 10th का जो हम सेट नंबर 4 जो सॉल्व कर रहे थे उसका पार्ट 1 में हम 20 तक सॉल्व करा चुके थे। अब आज हम 21वां नंबर क्वेश्चन से शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाके देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक एक एक क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन ढंग से आपको हम बताएं। क्वेश्चन नंबर आज 21 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को हम शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो बोल रहा है एक एपी दिया, क्या दिया, एक एपी दे दिया है, एक एपी दिया है, उसमें है 2, 6, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन 2, 6, 10 और 14। अब इसका पूछ रहा है सार अंतर, मतलब क्या निकालना है, सार अंतर निकालना है, सार अंतर निकालना है। सार अंतर मतलब क्या निकालना है, डी निकालना। हम लोग जानते हैं सार अंतर बराबर क्या होता है, डी। तो सार अंतर निकालना है मतलब डी निकालना है। तो सबसे पहले A1 मेरा क्या हो गया 2 और डी मेरा क्या हो गया 6, और सॉरी A2 मेरा क्या हो गया 6, A1 2, A2 6, A3 इसी तरह बढ़ते जाएंगे। हमको क्या निकालना है, कुछ नहीं निकालना, सार अंतर निकालना। तो D बराबर होता है D A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। D बराबर क्या होता है A2। D सार अंतर को हम अंग्रेजी में D बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, सार अंतर बोलते हैं। तो A2 मेरा कितना 6 और A1 कितना होगा 2, तो 6 में 2 चला गया, कितना बचा 4। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, देखिए ऑप्शन नंबर हो गया आपके पास 21 नंबर, ऑप्शन नंबर हो गया बी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 22 इसको मिटाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 22 भी बहुत आसान है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 को एक एपी दिया है, कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। अब एपी जो दिया है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो एपी दिया है वो प्रथम पद A1 बराबर कितना हो गया, A1 बराबर हो गया 3 और D इक्वल टू कितना हो गया, D इक्वल टू हो गया मेरे पास A2 बराबर कितना हो गया 8। क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो है A1 3, A2 8, इस तरह A3 कितना हो गया 13। तो A3 तक हमको जाना नहीं है, तुमको D निकालना। D निकालने के लिए हम जानते हैं A2 में A1 को घटाएंगे। A2 मेरा 8 आ गया, 8 में 3 चला गया, कितना बच गया 5। D मेरे पास कितना निकल गया 5 निकल गया। जब D मेरे पास 5 निकल गया है 22 नंबर क्वेश्चन, तो कौन सा पद 78 है। तो D मेरे पास 5 निकल गया, तो AN बराबर हो गया 78। AN बराबर क्या हो गया 78 और N इक्वल टू 8। मतलब पदों की क्या निकालना है, सत संख्या निकालना है। देखिए एक एपी दिया था, एपी में दिया A1 3, A2 दिया 8, A3, तो A3 से हमको मतलब नहीं। D निकालने के लिए A2 में A1 को घटाएंगे, A2 में 8 में 3, 8 में 3 चला गया, कितना बच गया 15। इसको 18 दिया है A3 22 नंबर ने 13 दिया है, 18 कैसे दिखती है। यही तो हम सोच रहे कि 8 में 3 जाएगा तो 5 का अंतर आ जाता, 13 में 8 जाएगा, इसमें भी 5 का अंतर आना चाहिए। एपी हम उसी में कहते हैं जिसका डी क्या जिसका डी आपस में क्या समान हो, जिसका सार अंतर क्या समान हो। अब देखिए डी मेरे पास 5 है, एन कितना दिया 78 दिया, एन मेरे पास कितना दिया 78 दिया। तो एन इक्वल टू निकालना, कितना निकालना 22 नंबर क्वेश्चन है। हाँ एन इक्वल टू निकालना, हम लोग जानते हैं फार्मूला जानते हैं, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 इंटू क्या हो गया डी। एन मेरे पास कितना आ गया 78, ए मेरे पास कितना है 3, एन मेरे पास हम जानते नहीं है, और डी मेरे पास आया कितना 5। अब देखिए 78 प्लस में इधर आ गया क्या माइनस में, एन माइनस 1 इक्वल टू क्या 5। अब 78 में 3 चला गया, कितना 75 बच गया। ये गुना में नीचे आ गया, क्या होगा भागा में हो गया, ये n माइनस 1 हो गया। इसको काट दीजिए, 5 एक 5, 5 5 25, 15 बार में खत्म हो गया। तो हो गया कितना, इधर हो गया 15 बराबर हो गया n प्लस n माइनस 1। अब हो गया देखिए 15, ये प्लस में इधर आ गया कौन सी, माइनस में इधर आ गया कौन सी होगा प्लस में बराबर n। तो n बराबर कितना निकल गया 16, n बराबर कितना निकल गया 16। ऑप्शन नंबर कितना है 22 नंबर का क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 17 पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 23। क्वेश्चन नंबर 23, इंक खत्म हुए थे इसलिए इंक भर रहे थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 क्वेश्चन नंबर जो बोल रहा है बहुत आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है 10 और 250, 10 और 250, 10 और 250 के बीच 4 गुणज, के बीच 4 गुणज, के बीच 4 का गुणज, 4 का गुणज। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है गुणज। ऑप्शन नंबर 4 तो इसमें दिया 10 और 50 के बीच में 4 का गुणज कितनी संख्या, 10 और 50।
देखिए 10 और 50 के बीच में जब शुरुआत करेंगे तो संख्या जो एपी बनेगा इसका वो 10 तो 4 से कटता नहीं, 11 भी 4 से नहीं कटेगा, तो हो जाएगा 12, 16, 20, 24 और इस तरह करते 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 248 तक जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है 10 से लेकर 250 के बीच में 4 का गुणज की संख्या बताइए। अब 10 नहीं है तो 12 से लेकर 248 के बीच में कितना संख्या इस तरह आ रहा है, तो इस तरह गिनेंगे 12, 16, 20, 24 बाद 28, 32, 36, तो बहुत लंबा हमको गिन नहीं पाएंगे। तो इसको एपी में हमको निकाल देंगे। A1 बराबर हो गया 12, D बराबर A2 में A1 को घटाइए, A2 मेरा हो गया 16, 16 में 12 हो जाएगा, कितना बचेगा 4 जाएगा, और AN बराबर हो गया 248 और N इक्वल टू हो गया वाट। एक ही लाइन में हम सबको सिमट दिए। अब AN बराबर हम फार्मूला जानते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब AN मेरे पास कितना हो गया 248, A मेरे पास हो गया 12, N हम जान नहीं रहे हैं, और D इक्वल टू कितना निकाले तो D इक्वल टू 16 में 12 हो गया, कितना निकाले थे 4 निकाले थे। अब देखिए 248 प्लस में इधर आगे क्या हुआ माइनस में, इधर हो गया n माइनस 1, अब गुना में है, अब इसको घटा लीजिए कितना 224, अभी बराबर हो गया n माइनस 1, ये गुना में नीचे आएगा क्या हो जाएगा भाग में। अब काट दीजिए 4 चौक 16, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, 2 बच गया 4 छक 24, 56 बार में कितना होगा 56, तो इधर आ गया 56, इधर आ गया n माइनस 1। अब इसको देखिए 56 इधर है, एक प्लस में इधर आएगा कौन सी जगह, माइनस में इधर आएगा कौन सी जगह, प्लस में बराबर क्या हो गया n, तो n बराबर कितना हो गया 57, n इक्वल टू क्या आ गया 57। ऑप्शन नंबर कितना मैच कर रहा है उसको देख लीजिए। ऑप्शन नंबर कितना क्वेश्चन 23 नंबर, ऑप्शन नंबर कितना 23 में 57 आ रहा है, कहाँ मिस्टेक कर गए, एक सेकंड कहीं तो मिस्टेक किए होंगे। देखिए मिस्टेक कहाँ किए थे, सो 248 में जब 12 को घटाएंगे तो 236 ना बचेगा, 8 में यहीं से मिस्टेक किए थे, कोई मिस्टेक नहीं, बाकी सब सही है। देखिए 248 में जब 12 को घटाइए तो 2, 8 में 2 गया कितना बचा 6, 4 में 1 गया कितना हो जाता है 236 बटेगा, हम 224 घटा दिए, 12 24 घटा दिए, 48 में 12 घटाना चाहिए तो 24 घटा दिए। अब इधर देखिए कोई दिक्कत नहीं, n माइनस 1 इंटू, अभी गुना में नीचे आएगा क्या होगा भाग में, इसको काट दिए 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, कितना बच गया 3, मतलब 4 9 36, कितना 9 बार में 59 बार में क्या हो खत्म हो गया, 59 बार में खत्म हो गया, तो देखिए इसको 59 बराबर हो गया n माइनस 1, 59 बराबर n माइनस 1। अब 59 का 59 लिखेंगे, ई माइनस में इधर आ गया कौन सी प्लस में बराबर n, 59 एक क्या होगा 60, n बराबर कितना निकल गया 60 निकल गया। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर इसका 60 जो आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो बी, ऑप्शन नंबर कितना आ जा रहा है बी हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर हम 24 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 24-25, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 और 25 जो है इनकम्प्लीट है, सही क्वेश्चन दिया ही नहीं, इसमें क्वेश्चन नंबर 24 में भी इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन नंबर 25 भी क्या इनकम्प्लीट है, तो उसको छोड़ देना। और इतना जान लीजिए जो मॉडल सेट में इनकम्प्लीट क्वेश्चन है उसको एग्जाम में पूछेगा नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 24-25 का इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन नंबर 26 दिए, कौन सी आकृति समरूप नहीं है। अब इसमें 4 है, वृत्त, समद्विबाहु, वर्ग और समबाहु, और 4 में एक को देखना कि कौन कंप्लीट इनका कौन समरूप नहीं है। तो देखिए वृत्त जो होता है हमेशा वृत्त है, वृत्त छोटा वृत्त लेंगे फिर भी गोल रहेगा, बड़ा वृत्त लेंगे फिर भी क्या है गोल, तो वृत्त आपस में समरूप होते हैं, तो ये ऑप्शन क्या हो गया नहीं हो गया। दूसरा क्वेश्चन है समद्विबाहु, दूसरा क्वेश्चन है कौन सी समद्विबाहु। अब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर है समद्विबाहु, समद्विबाहु देखिए समद्विबाहु जो है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का आपस में क्या है, इसका अच्छा इसका और ऑप्शन देख लीजिए, देखिए वर्ग का देख लीजिए, वर्ग जो होता है उसके बाद हम देख रहे हैं वर्ग। देखिए वर्ग हमेशा सबका एक जैसा बनता है, अब बड़ा वर्ग लीजिए चाहे छोटा वर्ग लीजिए हमेशा एक ही जैसा रहेगा, इसी प्रकार रहेगा। तो वर्ग भी आपस में क्या आता है समरूप, ई भी नहीं होगा क्योंकि बोल रहा है कौन समरूप नहीं है, तो वर्ग भी आपस में समरूप हो गया। तीसरा समबाहु, अब डी नंबर वाला है समबाहु, तो समबाहु देखिए
समबाहु त्रिभुज जो होता है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जो होता है, समबाहु त्रिभुज का देखिए सब में 60-60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 60-60 डिग्री का। देखिए यहाँ भी 60 डिग्री कोण बना रहा है, यहाँ भी 60 डिग्री कोण बनाएगा, यहाँ भी 60 डिग्री कोण बनाएगा। तो आपस में समबाहु त्रिभुज भी क्या होता है? समरूप होता है, क्योंकि 60-60 डिग्री का कोण बना। तो ऑप्शन नंबर जो बी बन गया वही नहीं होगा, संधि बाहु। अब संधि बाहु क्यों नहीं होगा? सो देखिए इस तरह है संधि बाहु। अब संधि देखिए ई वाला कोण और ई वाला आपस में क्या है? बराबर है। और अगर इस तरह एक ले लें, समबाहु का एक अलग ले लेते, अच्छा थोड़ा सा इस तरह ले लें, ई ला ले लें, तो ई ला और ई ला क्या है? बराबर है। यहाँ 90 डिग्री कौन बना रहा है? और तो समद्वि बाहु जो होता है वही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होता है? बी। ऑप्शन नंबर क्या होता है? बी जो है, ऑप्शन नंबर बी। इसको एक बार आप लोग समझ लेना है तो समझ लीजिए। इसमें 4 ऑप्शन दिया था। कितना ऑप्शन दिया था? 4 ऑप्शन दिया था। और 4 ऑप्शन में पूछ रहा है कौन जो समरूप नहीं होता है। तो वृत्त जो है, ये छोटा वृत्त लीजिए चाहे बड़ा वृत्त लीजिए, आपस में ये भी गोल दिखेगा, ये भी गोल दिखेगा, तो ये समरूप होता है। क्या होता है? समरूप। वर्ग भी छोटा वर्ग लीजिए चाहे बड़ा वर्ग लीजिए, आपस में समरूप होता है, देखने में सेम होता है। और समबाहु जो है इसमें भी सब में 60-60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60-60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जब 60-60 डिग्री कोण बनाता है तो ये भी समबाहु त्रिभुज भी क्या हो? समरूप हो गया। समद्वि बाहु आपस में समरूप नहीं होता, क्योंकि अगर ई कोण और ई कोण बराबर है तो ई कोण और ई कोण बराबर नहीं, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो ई जो कर्म है सबसे बड़ी भुजा हो जाता है। तो आपस में क्या? समद्वि बाहु ये अलग होता है, समरूप नहीं हो सकता। बाकी सब समरूप है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब हम 27 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे 27 नंबर क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट है थोड़ा सा, लेकिन इसको बना देते। देखिए इसको हम क्या बोला है, हम छाप लिए आप लोगों को सामने त्रिभुज। इसमें बोला डी समांतर बीसी, डी समांतर बीसी है। यहाँ समांतर छोड़ दिया, देखिए समांतर छोड़ दिया, वहां हम डी समांतर बीसी कर देंगे। और एडी 3 सेंटीमीटर एक त्रिभुज दिया, एक त्रिभुज जैसे हम छापे तो डी समांतर बीसी के रूप में बनाए, डी समांतर बीसी के रूप में बना लिए। अब उसमें बोल रहा है एडी 3 सेंटीमीटर, ए और डी कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। एडी 3 सेंटीमीटर हो गया और बीडी 1.5 सेंटीमीटर, बीडी 1.5 सेंटीमीटर हो गया। सी और ई 1.5 सेंटीमीटर। तो ए क्या होगा? ए और ई क्या होगा? देखिए अब जो दिया हम लिख दे। एडी मेरा कितना दिया? एडी मेरा दिया है 3 और डीबी कितना दिया है? 1.5 दिया। कितना? 1.5 दिया है। अब देखिए बराबर में ए हम जान नहीं रहे हैं और इसी कितना है? 1.5 दिया है। कितना? 1.5। इसको हम काट देते हैं। 1.5 दूनी कितना हो गया? 2। 1.5 दूनी कितना? 1.5 दूनी कितना हो गया? ओहो 1.5 दूनी कितना? 3। यहाँ हो गया 3। यहाँ कितना हो गया? 1.5 दूनी कितना? काट दें ऊपर से, 3 हो गया। अब देखिए इसका नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा? ए ऑप्शन तो गलत नहीं है, सही तो है। एक सेकंड देख रहे हैं। देखिए यहाँ ये जो यहाँ वाला मान गलत दिया, यहाँ 1.5 नहीं दिया, 1 दिया था, हम 1.5 लिख लिए थे तो 1 दिया। अब सही हो जाएगा। देखिए 1.5 दूनी 3। अब ए का तो 1.5 दूनी कितना हो गया? 3। 1.5 से काटेंगे तो 1.5 दूनी कितना हो गया? 3। तो ए बराबर कितना आ गया? 2। अब वैसे भी देख लीजिए 1.5 का 2 गुना 3, 1.5 का 3 तो 1 का कितना हो गया? 2। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर कितना होगा देख लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन में कितना? 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। कितना? सी वाला हो जाएगा। अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 हम लिख चुके हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 28 भी इनकम्प्लीट दिया था। हम अपने से इसको जिस तरह लग रहा होगा इसी प्रकार होगा तो इसको हम लिख लिए। क्वेश्चन त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी आर क्यू आपस में समरूप, यहाँ कट गया लेकिन यहाँ समरूप दिखाया होगा। क्या? समरूप। तो कोण ए बराबर जो है, तो हम लोग जब जानते हैं जब समरूप त्रिभुज होता है तो आपस में संगत कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो कोण ए कोण पी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। कोण बी कोण आर आपस में क्या होगा? बराबर। कोण सी और कोण क्यू क्या होगा? आपस में बराबर है। अगर कोण ए 30 डिग्री होगा, कोण ए कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। तो देखिए दिया गया है कोण ए 30 डिग्री दिया है, तो कोण बी कितना डिग्री दिया है? 70 डिग्री दिया है। और कोण सी कितना डिग्री? 80 डिग्री। हम जानते हैं कि कोण ए 30 डिग्री होगा, कोण ए कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। तो कोण पी भी 30 होगा। कोण बी अगर 70 दिया है तो कोण आर भी कितना होगा? 70 होगा। तो कोण सी जो दिया है सो 80 दिया है, तो कोण क्यू भी क्या होगा? 80 भी होगा। तो कोण क्यू क्या होगा? 80। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा देख लेते हैं। कितना नंबर ऑप्शन दिया है? ऑप्शन नंबर है 28, क्वेश्चन नंबर 80।
ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आपको समझ में आ गया होगा। दो त्रिभुज दिया है और कुछ कौन ए, कौन बी और कौन सी का मान दिया है, तो कौन सी और कौन की संगत कौन आपस में बराबर होता है, तो सी और क्यू क्या आपस में बराबर था। सी 80 डिग्री है तो कौन क्यू भी कितना डिग्री होगा, 80 डिग्री होगा। 80 डिग्री ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर क्या है, सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 पे हम चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 जो था थोड़ा लंबा था तो हम पहले सॉल्व कर दिए। आप लोगों को समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ के सुना दे रहे हैं आप लोग को। ABC त्रिभुज ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC पर मध्य बिंदु बना है। मतलब समझ लिए, एक त्रिभुज दिया ABC, A B और C। अब बीच में एक मध्य बिंदु D है। बीच में मध्य बिंदु क्या है, D है। तो उस मध्य बिंदु D को इस प्रकार जो D जो है उससे एक D है, उसको BC के मध्य में D है। BC के मध्य में क्या है, D है। तो उसका जो बन रहा है इसको E दे दीजिए। इसका क्या नाम है, उसको एक भाग में काट कर रहा है, बांट दे रहा है। क्या कर रहा है, बांट दे रहा है। अब हम जानते हैं, हम देख रहे हैं ई भी एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है और ई भी एक क्या है, समबाहु त्रिभुज ABC और त्रिभुज EDC। ई भी एक क्या बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया। हम जानते हैं ई इसके क्या है, दुगुना है। इससे क्या है, दुगुना है। हम लोग जानते हैं कि भुजा का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल का स्क्वायर क्या हो जाता है, दुगुना। तो BC B और C, BC और BC पूरा हो गया और BD क्या, इसका दुगुना हो गया E। तो BC मेरा 1 है, B और C मेरा 2 है तो 2 लिख दिए, और BD मेरा 1 है तो क्या हो, A। और एरिया त्रिभुज हो गया ABC और त्रिभुज BDC। अब देखो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना, 4, और 1 का स्क्वायर करेंगे क्या, 1। तो 4:1, 4:1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 29 का क्या आ जाएगा, 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। 29 का हो जाएगा सी। मतलब इसको 2 भागों में बांट रहा है। कितने भागों में बांट रहा है, तो 1 भाग हो गया और ये कितना भाग हो गया, BC मेरा जो है, BC मेरा 2 भाग हो गया। यहाँ से यहाँ पूरा है तो ये 2 भाग हो गया और ये 1 भाग हो गया। तो कितना हो गया, 2:1। तो 2 का स्क्वायर 1 और 4। मतलब एक त्रिभुज जब हम बना रहे हैं तो जब मध्य बिंदु में D दे रहे हैं तो इस नीचे वाले आधार को 2 भागों में बांट दे रहा है। नीचे वाले आधार को कितने भागों में बांट दे रहा है, 2 भागों में। तो 2 भागों में बांट देगा तो एक का ई हो गया, ई टोटल 2 भागों में बट गया। तो BC एक मेरा 2 हो गया और ई मेरा A हो गया। तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 दूनी कितना हो, 4। 4:1 क्या आ गया, 1। अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का देखिए, फिगर हम बना लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बोल रहा है 10 मीटर लंबा एक सीधा दीवार, 10 मीटर लंबा एक सीधा दीवार खड़ा करने के लिए भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर एक, भूमि से 8 मीटर ऊंचाई, मतलब एक भूमि से क्या है, भूमि से 8 मीटर एक ऊंचाई दीवार है। क्या है, 8 मीटर एक ऊंचाई दीवार है। और उससे 8 मीटर ऊंचाई दीवार है, उसको खड़ा करने के लिए जो यहाँ से यहाँ तक की जो इथी है उसका 10 मीटर, इसका लंबाई कितना दिया, 10 मीटर दे दिया। कितना, 10 मीटर। अब ई मेरा क्या हो गया, ई मेरा भूमि हो गया। ई मेरा क्या हो गया, भूमि हो गया। अब ये भूमि से 8 मीटर ऊंचाई, 8 मीटर ऊंचा वाला एक दीवार से, अब यहां से इसका लंबाई दिया कितना, 10 मीटर दिया। क्या, 10 मीटर जो सीढ़ी नुमा बनाया गया, कितना, 10 मीटर दिया। 10 मीटर एक सीधा एक दीवार पर टिकाने के लिए 8 मीटर ऊंचाई भवन की खिड़की तक पहुंचती। तो दीवार के आधार पे सीढ़ी के निचले दूरी क्या है। अब पूछ रहा है मतलब यहां से लेकर इसका दूरी क्या है, इसका दूरी। अब हम देख रहे हैं समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। यहाँ कितना डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री कोण बना रहा है। जब 90 डिग्री कोण बना रहा है, अगर थीटा यहाँ होगा, मान लीजिए थीटा यहाँ है, तो मेरा ये P हो गया, ये मेरा क्या हो गया, B हो गया, ये मेरा क्या हो गया, H। हम लोग जानते हैं PBH रहा तो B निकालना, B बराबर एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, √H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। तो B मेरा निकालना है। ये मेरा क्या, B मेरा भूमि है। तो H मेरा कितना, H मेरा 10 है तो 10 का स्क्वायर हो गया। ये 8 का स्क्वायर हो गया। 10 का स्क्वायर 10 दें कितना हो गया, 100। और 8 का स्क्वायर कितना गया, 64। अब देखिए 100 में 64 घटाएंगे कितना आएगा, 36। कितना आ रहा है, 36, √36। और 36 का जब निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे कितना, 6। तो B बराबर क्या निकल रहा है, 6। मतलब भूमि जो है, मतलब
जो दीवार की थी और सीढ़ी का जो थी इसके बीच का दूरी कितना है 6 मीटर। भूमि से जो है उसका कितना मीटर 6। तो आंसर कितना आ गया 6। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 31 पे देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 जो बोल रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज छाप लीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसके आपस में दो भुजा क्या हो बराबर हो। इसको दर्शा दीजिए। अब अभी दर्शाते नहीं, जो बताया गया उसको हम जिससे समद्विबाहु त्रिभुज के आपस में दो भुजा क्या है बराबर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब बोल रहा है एबीसी में AC बराबर BC। AC बराबर क्या है BC। तो AC बराबर BC दिया गया है। तो AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर मतलब हम लोग जानते हैं, सब लोग पढ़े हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अगर ये हम सब लोग जानते हैं मतलब AB स्क्वायर बराबर 2AC बराबर मतलब AB मेरा क्या कर्ण दे दिया। AB मेरा क्या दे दिया कर्ण दे दिया। तो AB बराबर कर्ण दे दिया। हम लोग जानते हैं AB का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ BC। तो AB बराबर क्या AC बराबर BC। AC बराबर क्या है BC। तो AB ये हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया C। तो C यहाँ कितना डिग्री कोण बनाता है 90 डिग्री कोण बनाता है। तो C मेरा कौन हो जाएगा समकोण त्रिभुज होगा। तो देखिए इसको अगर बनाना है तो बस C कोण समकोण हो जाएगा। कैसे समकोण होगा। तो लंब मेरा क्या हो गया AB। लंब मेरा क्या हो गया AC। और हम जानते हैं AC बराबर BC। AC बराबर क्या है BC। तो AC बराबर BC लिखेंगे तो BC AC के जगह पर BC के जगह पर क्या लिख सकते हैं AC लिख सकते हैं। तो AB बराबर क्या हो गया AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हो गया। मतलब जो AB बराबर 2AC स्क्वायर है मतलब AB जो मेरा है कर्ण दे दिया। AB क्या दे दिया कर्ण। तो C कोण क्या हो जा रहा है समकोण। AB जब कर्ण हो जा रहा है तो हम लोग जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ा आधार का। अगर ई कर्ण तो इसके भुजा आपस में क्या होगा बराबर होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा C कोण समकोण। ऑप्शन नंबर भी C है और C कोण भी क्या होगा समकोण। C कोण समकोण। ऑप्शन नंबर क्या होगा C हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 32, 33 और 34 तीनों एक साथ देख ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन जाता है, इसलिए हम जल्दी इसको लिख लिए बना भी दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के विनिष्ट बिंदु के क्या कहते हैं। अब देखिए एक वृत्त है, क्या है वृत्त है और उस पर एक स्पर्श रेखा गुजार दी। क्या स्पर्श रेखा गुजार दिए हैं 32 नंबर। स्पर्श एक वृत्त है तो ये स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा पर जहां टच कर रहा है उसको बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे बिंदु। तो स्पर्श बिंदु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। आपको समझ में आ गया होगा। एक वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा। तो एक वृत्त है और उस पर एक स्पर्श रेखा गुजार दी है तो जहां टच कर रहा है वो क्या बिंदु कहला गया। तो स्पर्श बिंदु कहला गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है अधिक किसी वृत्त की दो समांतर रेखाएं। अधिक किसी वृत्त की दो समांतर है। तो एक वृत्त है और दो समांतर रेखा गुजारते हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच का दूरी 10 सेंटीमीटर। इसका दूरी है 10 सेंटीमीटर। तो ये जो दूरी 10 सेंटीमीटर वो क्या कहला गया व्यास कहला गया। क्या कहला गया व्यास कहला गया। तो त्रिज्या निकाल दे। तो हम जानते हैं त्रिज्या बराबर होता है d/2 व्यास का आधा। तो 10/2 का आधा क्या 5 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 जो बोल रहा है कि एक बोला है कि वो केंद्र वाले PT P और T चौथी हाँ P और T और T और Q बराबर POQ बराबर 80 दे दिया। मतलब एक वृत्त है। क्या है एक वृत्त है उसमें PT एक बिंदु दिया है यहाँ पे उसका PT और TQ जो है उस पर ये बना रहा है POQ। मान लीजिए अगर 80 डिग्री ई कोण बना रहा है। कितना डिग्री 80 डिग्री कोण बना रहा है। तो कोण अब देखिए कोण POQ और कोण PTQ सॉरी POQ और PTO दोनों ही एक त्रिभुज बन रहा है। तो दोनों मिला के 180 डिग्री बनेगा। त्रिभुज हम जानते हैं एक त्रिभुज के तीनों कोणों का होता है कितना 180 डिग्री। जब दोनों त्रिभुज बन रहा है तो दोनों 180 डिग्री हो गया। तो कोण POQ दिया है 80 और PTQ बराबर हम जान नहीं रहे तो बराबर कितना 80। अब देखिए
PTQ बराबर 180 प्लस में उधर गया क्या हो माइनस में, 180 में 80 चल गया कितना बच गया 100 डिग्री, मतलब PT यहाँ जो कोण बना रहा है वो कितना डिग्री कोण बना रहा है 100 डिग्री का कोण बना रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब क्वेश्चन नंबर हम 35 पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए। अब हम आप क्वेश्चन 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जो बोल रहा है स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या। अब देखिए एक वृत्त है, ये मेरा क्या होगा त्रिज्या। अब स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु पर खींचा गया क्या एक त्रिज्या खींचा गया, तो स्पर्श बिंदु पर खींचा गया त्रिज्या, खींची गई त्रिज्या उस पर होती है। तो मान लीजिए ये एक लंब है, क्या है लंब है, एक वृत्त है, वो उस पर स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु पर एक खींच दिया गया, क्या खींच दिया गया लंब, तो इसको क्या कहलाएंगे लंब कहलाएंगे। क्या कहलाएगा लंब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए। अब क्वेश्चन नंबर 36 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो है बोल रहा आर त्रिज्या वाले वृत्त खंड का जिसका कोण पी। अब हम लोग जानते हैं एक वृत्त में त्रिज्यखंड कैसे बनता है, इस प्रकार बनता है। ये त्रिज्यखंड हो गया, ये मेरा केंद्र हो गया। अब इस हम लोग सबको जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो इसका एक फॉर्मूला और होता है थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब देखिए इसको या तो इस पे किसी पे भी एक बैठा दीजिए। अब बोल रहा है थीटा के जगह पर पी है, थीटा के जगह पर क्या है तो पी बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, तो पाई का पार और आर का मान बड़ा आर लेने बोला तो आर स्क्वायर हो गया। अब जहां पे ऑप्शन नंबर क्या इसमें 36, इसमें ऑप्शन दो दे, जो ऑप्शन होगा पी बटे 360 पाई बड़ा आर स्क्वायर, जो ऑप्शन होगा वही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं लेना है, पी के जगह पे थीटा के जगह पर पी बैठाना था और छोटा आर के जगह पर क्या लेना था बड़ा आर बोला, बड़ा आर लेने के लिए बोला है। हाँ आर त्रिज्या वाले ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जो होगा, इसमें दिया नहीं है। अब 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए बड़ा लैंग्वेज का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त है, क्या है वृत्त है, तो वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। अब वृत्त के केंद्र से कहीं भी दूरी लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, यहाँ सब क्या वृत्त के केंद्र से इस परिधि की दूरी को हम क्या कहेंगे त्रिज्या कहेंगे, क्या कहेंगे त्रिज्या कहेंगे। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहेंगे त्रिज्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कितना सही, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा त्रिज्या, क्या हो जाएगा त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 जो है बोल रहा है एक घड़ी की मिनट, एक घड़ी बना ली जिसका 12, 6, 3 और 9 बजता है। एक घड़ी की मिनट जिसके सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। मतलब मान लीजिए इस सुई जो है, घड़ी की एक सुई जो है उसकी लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर, यहाँ से कितना 14 सेंटीमीटर इस सुई है। तो मान लीजिए वृत्त है, क्या है वृत्त बन रहा है और केंद्र से इसके किनारे तो आर हो गया 14 सेंटीमीटर, क्या हो गया आर हो गया। अब बोल रहा है इस सुई से 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा। अब हम लोग जानते हैं 60 मिनट में इस सुई 1 घंटा का चक्कर लगाया, कितना घंटा का 60 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, एक चक्कर लगाएगा, कितना चक्कर लगाएगा एक चक्कर लगाएगा। हम लोग सबको जानते हैं 60 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा एक चक्कर लगाएगा। 60 मिनट में घूम के जो कांटा है घूम के कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। 60 मिनट में कितना चक्कर लगा रहा है एक चक्कर लगा रहा है। अब बोल रहा है 5 मिनट में कितना चक्कर, हाँ क्वेश्चन नंबर कितना 38 बोल रहा है 5 मिनट में कितना लगा रहा है। अब 60 मिनट में एक चक्कर, तो एक चक्कर जब लगाता है तो 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बना रहा होगा, 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बना रहा हो 360 डिग्री। है कि जब एक चक्कर वो लगाता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है, कितना डिग्री 360 डिग्री। 60 मिनट में कितना 360 डिग्री। हम एक एक नियम से जानते हैं, 1 मिनट का पहले निकाल लेते हैं। 1 मिनट बराबर कितना हो गया 360 बटे क्या हो गया 60। अब इसको काट दिए 6 36। 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाना, तो 5 मिनट में, तो 5 मिनट में कितना बना रहा है 5 मिनट में, तो 5 मिनट बराबर कितना हो गया 6 गुने 5 मतलब कितना 30, कितना डिग्री कोण बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। अब जो है बोल रहा है क्षेत्रफल बताइए। तो अब देखिए अब यहाँ ये जो कांटा है 12 है, 12 बाद क्या आएगा 1 आएगा। मतलब यहाँ से लेकर
इस तरह करके एक कोण बना रहा है, यहाँ कोण बना रहा है, वो कितना डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम लोग जानते हैं त्रिज्यखंड बन रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। हम लोग सबको जानते हैं पाई का मान होता है 22/7। आर मेरा कितना हो गया 14 × 14 और थीटा कितना मान 30 डिग्री कौन बना रहा है, कितना डिग्री कौन बना रहा है 30 डिग्री बटे कितना हो गया 360। शून्य से शून्य खत्म, अब काट दिया 3 से 12 तिया 36, 12 तिया 36, 7 दूनी 14, 2 से काट दिए 2 छक 12 और कट रहा है और कट रहा है, हाँ कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, 22 सत्ते 154/3, 154/3। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा और 3 कहाँ से आ रहा है फिर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तो कट तो ओहो कट यहाँ काट में मिस्टेक हो गया, दिखाते हैं। इसको हम सही बनाए थे, इसका ऑप्शन ही गलत था। ठीक है, पाई का मान कितना होगा 22/7, हम सही काटे थे 14 × 14। थीटा का मान कितना 330 बटे कितना हो गया 360। अब देखिए शून्य से शून्य खत्म हो गया, 12 तिया 36 खत्म हो गया, 7 दूनी 14 खत्म हो गया, 2 छक 12 खत्म हो गया। अब काट दिए 11 दूनी 22 खत्म हो गया, 3 दूनी 6 खत्म हो गया। मतलब 22 × 11 × 14 करेंगे कितना 154/3, 154/3 होना चाहिए, लेकिन नहीं है। ऑप्शन क्या है गलत है, 154/3 होगा। ऑप्शन नंबर इसमें एक भी मैच नहीं कर रहा है। अब उतार लीजिए क्वेश्चन नंबर 39। अब क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बोला केंद्रीय कोण आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हम लोग फॉर्मूला सबको जानते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। आ तो ऐसा होगा, आ तो इस तरह लिखा होगा थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, ऑप्शन नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं, जो लेकिन आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि त्रिज्या दिया आर दिया है, आर बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर, कितना 21 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है चाप जो बना रहा है थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री, कितना डिग्री 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो चाप बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान हो गया 22/7, आर हो गया 21 × 21 और थीटा कितना हो गया 60 डिग्री बटे कितना हो गया 360। यही होगा, 0 से 0 6 से 6 छक 36 काट दिए, 7 तिया कितना हो गया 21, 3 दूनी कितना हो गया 6, अब काट दिए, अब कट रहा है, हाँ 2 से क्या कर दे 11। अब 21 × 11, 21 × 11 कितना आंसर आएगा। अब इसको कहिए 21 × 11, तो 21 दे हैं 210, 21 दे हैं 210 और 11 को जोड़ लीजिए 221। शायद ऑप्शन नंबर कितना देख लेते हैं इसका 231, 21 × 11 कितना आ रहा है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कितना है इसका देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर कितना होगा 231। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप चैनल पे बने रहिए, आपका हर एक मॉडल जो क्वेश्चन एक से लेकर 5 तक जितना भी मॉडल दिया सबका सॉल्यूशन आपको यहीं पे मिल जाएगा। थैंक यू, आज के लिए जय हिंद।